हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IT फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस MCSE की वीडियो में हम लोग बात करेंगे FSMO रोल्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि FSMO रोल्स क्या है और ये कैसे यूज़ होते हैं। सो गाइज, हम लोग FSMO रोल्स को ऑपरेशन मास्टर रोल भी बोलते हैं एंड FSMO भी बोलते हैं। FSMO की फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन, और कुछ लोग इसको डिज़ास्टर रिकवरी भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है ऑपरेशन मास्टर या फिर डिज़ास्टर रिकवरी या फिर FSMO रोल्स के बारे में, तो ये एक ही चीज़ है, बट मोस्ट ऑफ द जगह इसको FSMO रोल्स या ऑपरेशन मास्टर ही बोला जाता है। तो गाइज, एक्चुअली में FSMO रोल्स है क्या और ये कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने जो एक PDC बनाया था और एक ADC बनाया था, यानी कि हमारे पास जो एक PDC है और एक ADC है, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि PDC के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है और ADC उसकी एक से पार्शियल कॉपी होती है, यानी कि एक रेप्लिका है। अब गाइस, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी वजह से हमारा PDC डाउन हो जाता है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि ADC काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि अगर कोई यूज़र लॉगिन है, अगर कोई लॉगिन करना चाह रहा है और उसके पास हमारे ADC की इन्फॉर्मेशन है, तो वो अगर PDC से कांटेक्ट नहीं कर पाता तो वो ADC को कांटेक्ट कर लेगा। लेकिन गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि PDC के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन ADC सिर्फ उसकी एक रेप्लिका कॉपी है, यानी कि उसके पास सिर्फ पार्शियल इन्फॉर्मेशन हैं, यानी कि वो प्राइमरी नहीं है। यानी कि प्राइमरी जो डोमेन कंट्रोलर होगा उसके पास ही सारी पावर होगी, उसके पास ही सारी इन्फॉर्मेशन होगी और वहीं से आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। बट वट इफ़ गाइज, अगर ये वाला जो सर्वर है आपका अगर एक्सेस होना बंद हो जाए, यानी कि किसी वजह से अगर ये पावर फेल हो गई या फिर आपकी किसी दूसरी वजह से कनेक्टिविटीज़ की डाउन हो गई, तो आपके पास ओनली ADC है। तो उस केस में आप ADC को एज ए प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर कैसे प्रमोट करोगे। तो उसके लिए भी गाइज हमें FSMO रोल्स को समझने की ज़रूरत है। यानी कि हमारे पास FSMO रोल्स होते हैं और ये कितने रोल्स होते हैं और ये कैसे काम करते हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन बेसिकली जो डिफरेंस है, अगर आप ADC को PDC बनाना चाहते हैं तो आपको FSMO रोल्स जितने भी होंगे वो ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर। यानी कि आपका जो ADC है वो सिर्फ एक रेप्लिका है। तो चलिए जानते हैं कि बेसिकली FSMO रोल्स क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो गाइस, हमारे पास 5 तरह के रोल्स होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा स्कीमा मास्टर, सेकंड है हमारा डोमेन नेमिंग मास्टर, थर्ड RID मास्टर, फोर्थ PDC इम्यूलेटर एंड फिफ्थ है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। और गाइज, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये है फॉरेस्ट वाइड रोल्स एंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ है डोमेन वाइड रोल्स। यानी कि हमारे पास जो सर्वर है जिसके पास भी फॉरेस्ट वाइड रोल्स होंगे उसके पास स्कीमा मास्टर रोल होगा एंड डोमेन नेमिंग मास्टर रोल होगा, और जिसके पास डोमेन वाइड रोल्स होंगे उसके पास RID मास्टर, PDC और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पर एक PDC है, यानी कि ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, एंड एक हमारे पास यहाँ पर ADC है और दूसरा हमारा CDC है। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ हमारे PDC की प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के पास कितने रोल्स होंगे। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जब हम लोगों ने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाया था वहाँ पर, तो हम लोगों ने क्या क्या सेलेक्ट किया था, फॉरेस्ट वाइड रोल्स एंड डोमेन वाइड रोल्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे PDC के पास 5 रोल्स होंगे, और वो 5 रोल्स क्यों होंगे, क्योंकि जब हम लोगों ने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाया था, यानी कि जब भी आप एक नया डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, एकदम फ्रेश एक डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, तो वहाँ पर आप क्या सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट ए न्यू डोमेन इन द फॉरेस्ट, यानी कि आपके पास फॉरेस्ट वाइड रोल्स हैं, यानी कि वहाँ से आपने सेलेक्ट किया था फॉरेस्ट वाइड रोल्स, एंड उसके बाद आप क्या करते हैं, अपना डोमेन बनाते हैं। यानी कि हम लोगों ने क्या डोमेन बनाया था, IT4U.in। तो ये हमारा हो गया डोमेन वाइड रोल्स, यानी कि फॉरेस्ट भी है PDC के पास और डोमेन वाइड रोल्स भी है। फॉरेस्ट क्यों है, क्योंकि हमने एक नए फॉरेस्ट के अंदर अपना एक नया डोमेन बनाया, तो इसके पास दोनों रोल्स हो गए। अब अगर आप बात करें कि ADC के पास अब कितने रोल्स होंगे, यानी कि हमारा PDC तो है उसके पास 5 रोल्स हैं, यानी कि ये है हमारा IT4U.in और ये सेम IT4U.in का ADC है, एंड यहाँ पर जो CDC बना हुआ है ये है mail.it4u.in। तो PDC के पास तो मैंने आपको बता दिया कि PDC के पास 5 रोल्स क्यों होंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक फॉरेस्ट के अंदर एक नया डोमेन बनाया, तो इसके पास फॉरेस्ट वाइड रोल्स भी हो गए एंड डोमेन वाइड रोल्स भी हो गए। तो गाइस, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि अगर आपके PDC के पास 5 रोल्स हैं और उसी के ऊपर आपने ADC बनाया हुआ है तो उसके पास कितने रोल्स होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि ADC PDC की एक रेप्लिका है, यानी कि ये पार्शियल इन्फॉर्मेशन उसकी स्टोर करके रखता है। तो ये सिर्फ एक रेप्लिका है, इसने वहाँ से इन्फॉर्मेशन सेव करके रखी हुई है। इट मीन्स ADC के पास 0 रोल्स होंगे, यानी कि हमारे इस AD पर 0 रोल्स होंगे।
और वो 0 रोल्स क्यों होंगे? क्योंकि जब हम लोगों ने ADC बनाया था तो वहां पर हम लोगों ने ये सेलेक्ट किया था ऐड न्यू डोमेन कंट्रोलर इन द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। और 0 इसके पास क्यों होंगे? बिकॉज PDC की ये सिर्फ एक रेप्लिका कॉपी है, यानी कि इसके ऊपर हम लोगों ने कोई भी रोल यहाँ पर उसको नहीं दिया है, ये सिर्फ PDC से एज ए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कनेक्ट किया है। और गाइज उसी तरह अब हमारे पास जो ये mail.it4e.in है, तो इसके पास कितने रोल्स होंगे? यानी कि हमारा जो mail.it4e.in है ये कनेक्टेड है हमारे PDC से। तो गाइज यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रस्ट रिलेशनशिप क्या होते हैं, तो वहाँ से हम लोग जब सेलेक्ट करते हैं CDC बनाने के लिए, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए, तो हम एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में बना रहे हैं एक CDC। तो यहाँ पर क्या होगा गाइज, फिर हम लोग जो फॉरेस्ट वाइड रोल्स हैं वो तो हम ऑलरेडी PDC पर बना चुके हैं, यानी कि हम लोगों ने एक डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी इस फॉरेस्ट में बना चुके हैं। हमारे पास इस CDC पर जो रोल्स होंगे वो होंगे डोमेन वाइड रोल्स। इट मीन्स यहाँ पर जो रोल्स होंगे वो होंगे 3 रोल्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। PDC के पास 5 रोल्स क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने एक नया डोमेन कंट्रोलर बनाया इन ए न्यू फॉरेस्ट, और वहां पर हम लोगों ने एक नया डोमेन बनाया, इसलिए इसके पास 5 रोल्स हैं। ADC सिर्फ PDC की एक रेप्लिका है, यानी कि उसने सिर्फ वहाँ की जो पार्शियल कॉपीज हैं वो सेव करके रखी हैं, इसलिए ADC के पास कोई भी रोल्स नहीं है। और CDC के पास 3 रोल्स क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर जब सेलेक्ट किया था तो वो डोमेन के अंदर ही हम लोगों ने ये एक नया डोमेन बनाया है। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो मैं आपको फिर से एक बार नए एग्जाम्पल के साथ ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइज इसके लिए मैं अपने टेस्ट सर्वर पे चलता हूँ। मैंने यहाँ पर एक टेस्ट सर्वर बनाया हुआ है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ADDS का जो रोल है वो इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पर। अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ से प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, अगर मैं यहाँ से इस फंक्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर गाइज देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, एंड दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ऐड ए न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, चाइल्ड डोमेन बना सकते हैं या ट्री रूट डोमेन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पेरेंट रूट डोमेन का नाम देना पड़ेगा, यानी कि पेरेंट रूट डोमेन क्या होगा, हमारे डोमेन का नाम, एंड उसके बाद न्यू डोमेन, जो भी न्यू डोमेन यहाँ पर आप बनाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो है हमारा mindsoul.in सर्वर है जो हमारा मेन DC है, वहाँ से मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र ID एंड पासवर्ड डालता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पर डोमेन आ गया। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ओके, तो अब यहाँ पर आपको अपने डोमेन का नाम देना चाहते हैं कि सब डोमेन आप क्या बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मेल के साथ बनाना चाहता हूँ, तो ये हो गया यहाँ पर mail.mindsoul.in। जिस तरीके से हम लोगों ने चाइल्ड डोमेन बनाया था mail.it4e.in, तो ये क्या है, हम लोग एक डोमेन ऐड कर रहे हैं इन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हम लोगों ने फॉरेस्ट यहाँ पर सेलेक्ट किया ही नहीं, हम लोगों ने सिर्फ सेलेक्ट किया है डोमेन। तो ये जो CDC है इसके पास सिर्फ ये 3 रोल्स होंगे, RID मास्टर, PDC इम्यूलेटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। अगर मैं यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ ऐड ए न्यू फॉरेस्ट, और यहाँ पर मैं अगर एक न्यू फॉरेस्ट बनाता हूँ और उसके बाद मुझे एक नया डोमेन का नाम देना पड़ेगा, यानी कि एक नया डोमेन बनाना पड़ेगा, तो वो जो होगा उसके साथ फॉरेस्ट वाइड रोल्स एंड डोमेन वाइड रोल्स दोनों ये ऐड हो जाएंगे। तो वो सर्वर हमारा क्या बन जाएगा, PDC प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। और ADC जैसा कि हम लोग वहां से देखते हैं, अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, यानी कि देखिए यहाँ पर ऑलरेडी डोमेन का नाम आ रहा है, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी एक डोमेन है, उसके अंदर मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ से कोई भी रोल मुझे यहाँ से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ना मैंने ऐड किया फॉरेस्ट वाइड रोल्स, ना मैंने ऐड किया डोमेन वाइड रोल्स। तो ये क्या हो गया, ADC के पास 0 रोल्स हैं कि सिर्फ वो उसकी एक कॉपी बना रहा है, यानी कि यहाँ से ये सिर्फ उसकी एक कॉपी बना रहा है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको कि कितने रोल्स किस सर्वर के पास होते हैं। तो गाइज ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। कोई भी नया डोमेन आप बना रहे हैं एक नए फॉरेस्ट में, आपके एनवायरनमेंट में जो PDC है उसके पास 5 रोल्स होंगे, ADC के पास 0 रोल्स होंगे और CDC के पास 3 रोल्स होंगे। तो गाइज आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि जब ADC PDC की रेप्लिका है, तो अगर PDC डाउन भी हो जाता है किसी वजह से या परमानेंट बंद भी हो जाता है, तो हमें क्या नीड है कि हमें ADC को PDC बनाना पड़े, यानी कि हम लोग एग्जैक्टली बना क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर गाइज ये एक वैलिड क्वेश्चन है कि जब ADC PDC की रेप्लिका है तो हमें ADC को PDC बनाना ही क्यों है। गाइज ये क्लियर होगा आपको इन 5 रोल्स से। तो मैं 1 बाय 1 आपको ये रोल्स एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली ये रोल्स क्या है और कैसे काम करते हैं, फिर उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिकली खुद ही क्लियर हो जाएगा कि हमें ADC को PDC क्यों प्रमोट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं हमारा जो फर्स्ट है स्कीमा मास्टर। द स्कीमा मास्टर रोल मैनेज द रीड राइट कॉपी ऑफ योर एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। The AD schema defines all attributes, things like employee ID, phone number, email address and login name that you can apply to an object in your AD database। तो जैसा कि मैंने आपको एक्टिव डायरेक्टरी की पहली वीडियो में बताया था कि
एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सेव होती है, और वो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, यानी यहाँ से आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं ये सब ऑब्जेक्ट के अंदर सेव है। यानी कि स्कीमा मास्टर के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि जितने भी टैब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन स्कीमा मास्टर के पास होती है। यहाँ से आप जो फर्स्ट नेम देख रहे हैं और यहाँ पर आप जो लास्ट नेम देख रहे हैं, डिस्प्ले नेम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये ईमेल आईडी यहाँ पर जो देख रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास सेव होती है? स्कीमा मास्टर के पास। अगर आपके पास स्कीमा मास्टर नहीं है तो ये कोई भी इन्फॉर्मेशन आप नहीं देख पाएंगे यूज़र के लिए। यानी कि फॉर एग्जांपल किसी वजह से अगर स्कीमा मास्टर में से मेंबर ऑफ को हटा दिया जाए तो आप ये मेंबर ऑफ वाला जो ऑप्शन है ये आप किसी भी यूज़र के लिए नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर आप जो प्रोफाइल देख रहे हैं, जो अकाउंट देख रहे हैं, एड्रेस देख रहे हैं, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो सेव है वो है स्कीमा मास्टर के अंदर। तो स्कीमा मास्टर सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर सेव करके रखता है, और ये एक मेन रोल है जो कि सिर्फ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के पास होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रोल है वो है फॉरेस्ट वाइड रोल्स के अंदर, वो है डोमेन नेमिंग मास्टर। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा डोमेन नेमिंग मास्टर वाला रोल है। ए डोमेन कंट्रोलर दैट इज इन चार्ज ऑफ एडिंग न्यू डोमेन्स एंड रिमूविंग अननीडेड वंस फ्रॉम द फॉरेस्ट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी चेंजेस टू डोमेन नेम स्पेस। This roles prevent naming conflicts because such changes can be performed only if the domain naming master is online. तो जैसा कि गाइज आप यहाँ पर नाम से ही पता लगा सकते हैं डोमेन नेमिंग मास्टर, यानी कि ये जो डोमेन के नाम हम लोग जो दे रहे हैं ये उस पर काम करता है। जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा जो डोमेन है वो है it4u.in, और यहाँ पर मैंने एक CDC बना लिया जो कि है mail.it4u.in। तो जैसे कि आपको पता है सिनेरियो कि हमारा जो PDC है वो हमारे CDC के साथ कनेक्ट है, और अब अगर हम यहाँ पर एक और नया CDC बनाना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पर भी सेम CDC में अगर मैं सेम नाम यहाँ पर देता हूँ mail.it4u.in, और उसके बाद अगर मैं यहाँ से PDC बनाना चाहूँ तो गाइज वो PDC नहीं बन पाएगा। और वो क्यों नहीं बन पाएगा? यानी कि जो हम लोगों ने ये CDC बनाया तो इसकी इन्फॉर्मेशन डोमेन नेमिंग मास्टर के अंदर जाकर सेव हो गई कि mail.it4u.in ऑलरेडी कनेक्टेड है it4u.in के साथ। तो अब अगर आप mail.it4u.in बनाना चाहते हैं एक नया CDC तो वो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये नाम ऑलरेडी डिफाइन है डोमेन नेमिंग मास्टर के अंदर किसी दूसरे सर्वर के लिए। तो बेसिकली डोमेन नेमिंग मास्टर के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन अगर सेव है और ये सर्वर अगर ऑनलाइन है तो आप नया CDC सेम नाम से नहीं बना पाएंगे। तो आई होप गाइस ये क्लियर हो गया होगा कि ये बड़ा सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट था, ये आपको ज़रूर समझ आ गया होगा। तो तीसरा रोल जो है हमारा वो है RID मास्टर। तो RID की जो फुल फॉर्म होती है गाइस वो होती है रिलेटिव आइडेंटिफायर मास्टर। RID master is a domain level role. There is one RID master in each domain in Active Directory Forest. The RID master role owner is responsible for allocating active standby relative identifier pools to DCs in its domain. तो guys basically RID जो है वो एक uniquely identifier है, यानी कि RID मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एक ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। RID क्या होता है गाइस? जो RID है गाइस ये किसके साथ डिफाइन होती है? ये डोमेन नाम के साथ और प्लस SID नेम। तो SID हम लोग कैसे देखते हैं ऑब्जेक्ट की, ये भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि SID क्या होती है और एग्जैक्टली ये कैसे काम करती है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि डोमेन नाम और SID को मिलाकर RID मिलती है। RID एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। तो यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई कंप्यूटर या कोई लैपटॉप आप डोमेन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिना RID की हेल्प के वो पॉसिबल नहीं है। तो गाइज अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और हो सकता है कि जब RID मास्टर के बिना किसी हम कंप्यूटर को डोमेन में ज्वाइन नहीं कर सकते, यानी किसी डिवाइस को, यानी लैपटॉप या कंप्यूटर को, तो अगर अब हमारा DC डाउन हो गया तो उसके बाद ADC कैसे किसी डिवाइस को ज्वाइन करा पाएगा, क्योंकि उसके पास तो RID की डिटेल है ही नहीं, और डोमेन नेम और SID के बिना कोई भी डिवाइस डोमेन में ज्वाइन नहीं कर सकता, तो वो कैसे करेगा? तो गाइज यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप PDC क्रिएट करते हैं और उसके साथ एक ADC क्रिएट करते हैं तो गाइज उस टाइम क्या होगा कि जैसे ADC कनेक्ट होगा PDC से तो PDC ADC को 500 RIDs दे देगा। ADC के पास 500 RIDs चली जाएंगी कि कोई भी अगर डिवाइस आता है डोमेन में ज्वाइन करने के लिए, अगर PDC किसी वजह से अनअवेलेबल है तो ADC अपना काम कर पाए। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारा PDC परमानेंट डाउन हो गया है और हमारे पास सिर्फ ADC चल रहा है और हमारे पास अगर 700 यूज़र्स आ गए हैं तो गाइज जब इसकी लिमिट जब पूरी हो जाएगी, यानी कि जब इसके पास 500 RIDs ये कंप्लीट कर लेगा, तो गाइज उसके बाद क्या होगा, जब ADC पूरी 500 RIDs असाइन कर देगा तो उसके बाद ये फिर से कॉन्टैक्ट करेगा कि मेरी जो 500 RIDs है वो कंप्लीट हो गई है, यानी कि फिनिश हो गई है, तो मुझे और RIDs की ज़रूरत है। अब आपका जो PDC है वो तो डाउन है,
तो ये जो रिक्वेस्ट होगी वो कैंसिल हो जाएगी और उसके बाद जितने भी डिवाइसेस अगर आप एडीसी के थ्रू कनेक्ट करना चाहेंगे तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, वहाँ पे आपको RID का एरर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि RID मास्टर रोल क्या है और ये कैसे काम करता है। यानी कि PDC के पास अनलिमिटेड RIDs होती हैं, ADC के पास सिर्फ 500 RIDs होती हैं जब वो कनेक्ट होता है। अगर 500 ख़त्म होने के बाद अगर PDC ऑन है तो वो ADC कॉन्टैक्ट कर लेगा PDC से, तो फिर से वो PDC उसको असाइन कर देगा 500 RIDs। लेकिन अगर आपका PDC अगर कॉन्टैक्टेबल ही नहीं है तो वो रिक्वेस्ट जो है वो फेल हो जाएगी। तो गाइज़ ये भी एक रीज़न है अगर हमारा PDC डाउन हो जाता है तो हमें ADC पर ये रोल्स ट्रांसफ़र क्यों करना पड़ता है। तो चलिए गाइज़ अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट रोल है वो है PDC इम्यूलेटर। तो जो PDC की फुल फॉर्म है वो है गाइस प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, जैसे कि आप सबको पता है। सो PDC इम्यूलेटर हैंडल्स द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इट सिंक्रोनाइज द टाइम अक्रॉस DCs इन अ डोमेन, इट अपडेट पासवर्ड्स फॉर यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, मैनेजेस ग्रुप पॉलिसीज ऑब्जेक्ट। तो PDC इम्यूलेटर क्या करता है, आपके डोमेन में जो टाइम चल रहा है उसको सिंक्रोनाइज करता है, यूज़र जो भी पासवर्ड चेंज करता है कंप्यूटर पर, जो भी पासवर्ड चेंज होते हैं उनका ये रिकॉर्ड रखता है, एंड मैनेजेस ग्रुप पॉलिसीज ऑब्जेक्ट्स। तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स पर जो चेंजेस होते हैं ये उनको भी स्टोर करके रखता है। तो यहाँ से मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारा ADC है, यहाँ पर हमारा एक PDC है और हमारे पास एक और ADC है। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में हमारे पास ये 2 ADC हैं और यहाँ पर हमारा एक कंप्यूटर है, यानी कि ये हमारे डोमेन में कनेक्टेड है। तो जैसे कि आपको पता है अगर आपने अपने इन्वायरमेंट में 2 ADC बनाए हैं तो ये दोनों ADC आपके PDC से कनेक्टेड होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल इसका जो IP एड्रेस है वो है 20.5 और इसका जो IP एड्रेस है वो है 20.6 और यहाँ पर इसका जो IP एड्रेस है वो है 20.7। और ये जो कंप्यूटर है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये कनेक्टेड है आपके प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है वो आपके PDC से कांटेक्ट करे, अगर आपका PDC अवेलेबल नहीं है तो वो फिर आपके ADC से कांटेक्ट करे, तो ये कैसे प्रायोरिटाइज करेगा यहाँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 ADCs हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको इसकी DNS में एंट्री करनी होगी, यानी कि आपके जो ये डेस्कटॉप होगा इसके DNS में आपको ये एंट्री करनी होगी। तो वहाँ पर आपका जो फर्स्ट DNS होगा यानी प्राइमरी होगा आपको 20.5 डालना है, उसके बाद आपको फिर वहाँ पर 20.6 डालना है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेकंड प्रायोरिटी 6 को देना चाहते हैं तो 6 डालना है, अगर आप सेकंड प्रायोरिटी 7 को देना चाहते हैं तो 7 भी डाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से सेकेंडरी DNS 6 डाल देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर 20.7 भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, तो अब हमारे इस डेस्कटॉप के पास इन तीनों सर्वर की एंट्रीज़ हैं, यानी कि DNS एंट्रीज़ हैं। तो गाइस यहाँ पे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स नाम के एक यूज़र ने लॉगिन किया हुआ था और उसके बाद इसने यहाँ से पासवर्ड चेंज कर दिया। तो यहाँ से जब पासवर्ड चेंज हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन चली गई हमारे PDC के पास कि जो पासवर्ड है वो ये चेंज हो चुका है। और PDC ने आगे इन्फॉर्मेशन दोनों एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को भी दे दी है कि अकाउंट्स नाम के इस यूज़र ने पासवर्ड चेंज कर लिया है। तो अगर PDC अवेलेबल नहीं है तो उस केस में अगर ये यूज़र 20.6 यानी कि इस ADC को या 20.7 वाले ADC को कांटेक्ट करता है तो उसकी जो लॉगिन रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाए। तो एक सिनेरियो तो ये हो गया कि हमारे पास ये PDC इम्यूलेटर की वजह से ये रोल है तो हम लोग ये इजीली कर पा रहे हैं। तो गाइस फॉर एग्जांपल अभी किसी वजह से हमारा जो PDC है वो काम करना बंद कर देता है, यानी कि 20.5 काम नहीं कर रहा है। तो अकाउंट्स नाम के यूज़र ने लॉगिन किया अपने रेगुलर पासवर्ड के साथ, जो भी पासवर्ड वो लॉगिन कर रहा था, तो किसी वजह से अकाउंट्स वाला यूज़र फिर से पासवर्ड चेंज करना चाहता है। तो जैसे इसने पासवर्ड चेंज किया तो इसकी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए PDC के पास, लेकिन अभी PDC कॉन्टैक्टेबल नहीं है। तो उस केस में क्या करेगा, या तो ये कॉन्टैक्ट करेगा 20.7 को या फिर 20.6 को। फॉर एग्जाम्पल ये रिक्वेस्ट यहाँ से डाइवर्ट होकर 20.7 के पास चली गई। तो 20.7 ने क्या किया, अकाउंट्स ने जो पासवर्ड की जो रिक्वेस्ट की सेव करने के लिए वो यहाँ से इसने अपने सर्वर पर सेव कर दी कि ये जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। और इसकी इन्फॉर्मेशन उसने PDC के पास कांटेक्ट करने की कोशिश की कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है, अकाउंट्स नाम के यूज़र ने पासवर्ड जो है चेंज किया है, वो मेन डेटाबेस में अपडेट हो जाए। लेकिन PDC तो अभी डाउन है, PDC कॉन्टैक्टेबल है ही नहीं। तो ये क्या है, जो इन्फॉर्मेशन ADC से इस PDC पे जाएगी वो फेल हो जाएगी। और वो फेल क्यों होगी गाइस, क्योंकि ADC के पास PDC इम्यूलेटर है ही नहीं, यानी कि PDC इम्यूलेटर का रोल ही नहीं है। अब PDC इम्यूलेटर का रोल ना होने की वजह से ये इन्फॉर्मेशन 20.7 20.6 के पास भी नहीं दे पाएगा। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ गाइस, किसी वजह से 20.7 भी डाउन हो गया। तो उस केस में क्या होगा गाइस कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे अगर ये अकाउंट्स वाला यूज़र लॉगिन करने की कोशिश करता है अपने अपडेटेड पासवर्ड से, जो कि उसने 20.7 पर कॉन्टैक्ट करके चेंज किया था, उस पर अगर लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे पहले वो कॉन्टैक्ट करेगा 20.5 को, 20.5 को कॉन्टैक्ट करने के बाद वो कॉन्टैक्ट करेगा 20.7 को,
बट यहाँ पर भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है। तो उसके बाद यहाँ पर एक और एंट्री सेव है 20.6 की, तो ये क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा 20.6 को। तो यहाँ पर ये अगर अपने नए वाले पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। और वो लॉगिन क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पासवर्ड चेंज हुआ था वो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं। क्योंकि जब पीडीसी के पास वो इन्फॉर्मेशन आती तो पीडीसी उसको आगे ट्रांसफ़र करता कि ये जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है अकाउंट्स के इस यूज़र के लिए, तो ये इस वजह से लॉगिन नहीं कर पाएगा। ये अकाउंट्स वाला यूज़र उस पासवर्ड से ज़रूर लॉगिन कर सकता है जो लास्ट टाइम पीडीसी ने एडीसी को बताया था कि ये अकाउंट्स का पासवर्ड है। अगर वो अपने पुराने पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करेगा तो वो सक्सेसफुली लॉगिन कर पाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पीडीसी इम्यूलेटर क्या है। पीडीसी इम्यूलेटर क्या करता है, पासवर्ड सिंक्रोनाइज करता है एंड उसके बाद जो टाइम जोन हमारा जो होगा क्रॉस डोमेन, वो टाइम जोन भी वो मैनेज करेगा और ग्रुप पॉलिसी के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको भी मैनेज करेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट रोल जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल है गाइस, so guys, infrastructure master role is responsible for updating references from objects in the local domain to objects in other domains। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल काम करता है दो डोमेन के साथ, यानी कि अगर आपके पास दो डोमेन है तो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल काम करेगा। तो अब दो डोमेन कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी लास्ट वीडियो में कि हम लोग जब ट्रस्ट बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे एक IT4E.in है और एक ये mindful.in है और इनके बीच एक फॉरेस्ट ट्रस्ट बना हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट ट्रस्ट आप 2 वे भी बना सकते हैं और 1 वे भी बना सकते हैं, यानी कि ये 1 वे भी हो सकता है, ये 2 वे भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल गाइस, आपने यहाँ पर एक ट्रस्ट बनाया हुआ है जो कि है फॉरेस्ट ट्रस्ट और वो 2 वे ट्रस्ट बनाया हुआ है या 1 वे ट्रस्ट बनाया हुआ है, जो भी ट्रस्ट आपने बनाया है। और गाइस यहाँ पर दो यूज़र हैं जो कि mindful.in का है और एक IT4E.in का यूज़र है। यानी कि यहाँ पर एक अकाउंट्स का यूज़र है यानी कि accounts@IT4E.in है और यहाँ पर एक यूज़र है HR@mindful.in। यानी कि ये दो यूज़र यहाँ पर हैं जो कि लॉगिन करना चाहते हैं हमारे सर्वर्स पर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपने अगर 2 वे ट्रस्ट बनाया हो या 1 वे ट्रस्ट बनाया हो तो कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर accounts@IT4E.in लॉगिन करना चाहता है mindful.in पर, तो इसकी जो रिक्वेस्ट है वो डायरेक्ट mindful.in पर नहीं जाएगी, उसकी जो रिक्वेस्ट जाएगी पहले जाएगी IT4E.in पर। IT4E.in इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल के थ्रू mindful.in को बताएगा कि इसका जो पासवर्ड है वो ये पासवर्ड है। यानी कि जो भी पासवर्ड वट पासवर्ड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ये यूज़र यूज़ कर रहा है उसको IT4E.in का प्राइमरी डोमेन कंट्रोल बताएगा mindful.in के पीडीसी को कि ये इसका पासवर्ड है। सेम इसी सिनेरियो में अगर HR@mindful.in लॉगिन करना चाहता है IT4E.in के रिसोर्सेज पर, यानी कि IT4E.in के डोमेन में, तो उसकी रिक्वेस्ट भी सबसे पहले जाएगी mindful.in के पास और mindful.in पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल है वहाँ से वो उसका पासवर्ड चेक करेगा और उसके बाद ये बताएगा IT4E.in के सर्वर को कि इसका जो पासवर्ड है वो ये पासवर्ड है और उसको लॉगिन करने दिया जाए। तो गाइज फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अब इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल नहीं है तो ये सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएगा mindful.in के साथ में। तो अगर हमारा किसी वजह से हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर अगर चलना बंद हो गया और उसके बाद अगर ये अकाउंट्स वाला यूज़र लॉगिन करना चाहता है mindful.in पर, तो ये लॉगिन नहीं कर पाएगा क्योंकि जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर ही नहीं पा रहा है पीडीसी को, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। सेम उसी सिनेरियो में अगर HR@mindful.in कॉन्टैक्ट करना चाहता है या IT4E.in के रिसोर्सेज यूज़ करना चाहता है और mindful.in प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर अगर किसी वजह से डाउन है तो इसकी रिक्वेस्ट भी आगे नहीं जा पाएगी। तो जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में मेंशन किया हुआ है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग रेफरेंसेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इन द लोकल डोमेन टू ऑब्जेक्ट्स इन अदर डोमेन्स। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास जो ये रोल्स हैं ये कैसे काम करते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों है हमें अपने डोमेन इन्वायरमेंट में। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया फॉरेस्ट वाइड रोल्स एंड डोमेन वाइड रोल्स। जो फॉरेस्ट वाइड रोल्स है वो हैं स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर एंड डोमेन वाइड रोल्स होते हैं RID मास्टर, पीडीसी इम्यूलेटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। तो गाइज यही रीज़न है अगर हमारा पीडीसी किसी वजह से डाउन हो जाता है तो हमें एडीसी को एज ए प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर क्यों प्रमोट करना पड़ता है। तो गाइज ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए एग्जैक्ट सिनेरियो। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हम लोग एडीसी को पीडीसी बनाना ही क्यों चाहते हैं और FSM और रोल्स की क्या फंक्शनैलिटीज़ है, तो आपको हर रोल्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस रोल की क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग ये सारे रोल्स ट्रांसफ़र करते हैं हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर, कि कैसे हम लोग एडीसी को पीडीसी प्रमोट कर सकते हैं। अब गाइज़ आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि तो अभी तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम लोग एडीसी को पीडीसी बना रहे हैं, लेकिन अगर किसी वजह से पीडीसी हमारा सडनली अगर डाउन हो जाता है तो हम लोग फिर
ADC को कैसे प्रमोट करेंगे एज ए PDC। तो गाइज उसके लिए भी सिनेरियोज हैं, हम लोग फोर्सफुली रोल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप ADC को फोर्सफुली या नॉर्मल तरीके से एज ए डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और आने वाले नई MCSA की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।